वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय। पहला, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा है पंडितराज जगन्नाथ जी की। महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 8 या 8 से अधिक। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई में रूपक अलंकार है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, इसमें दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण बताया है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप, दरख्तों का साया है और साये में धूप लग रही है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है। ये तीनों रस माधुर्य गुण में प्रधान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? सुदामा चरित खंड काव्य है, पंचवटी ये भी खंड काव्य है, रश्मिरथी खंड काव्य, पद्मावत ये महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं 2 मिसरों के समूह को। प्रश्न 10, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में आश्रय की चेष्टा को दिए गए विकल्पों में से चयन करके लिखना। इसमें आश्रय की चेष्टा तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जो पालने में झुलाना है, यह कृष्ण को पालने में झुलाना, ये आश्रय की चेष्टा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें अनुभाव, करतल युगल दोनों हाथों को मलना, ये अनुभाव हुआ। प्रबंध काव्य के भेद हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानिक, गीति। पहला वाला ऑप्शन सही है। जहां कारण होने पर भी कार्य का नहीं होता है, कारण है पर कार्य नहीं है, उसमें कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसमें उदाहरण बताया गया है, जिस अलंकार में उदाहरण बताते हैं उसमें दृष्टांत अलंकार होता है। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है सूरसागर और साकेत। इसमें से साकेत ये प्रबंध काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख महाकाव्य है। जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध होता है, वहां पर शब्द शक्ति, विशेष का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शक्ति कहा जाता है। दोहा छंद प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। हम तो एक करी जाना, इस पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार है। इसमें नाटक विधा दृश्य काव्य है, दिखाई देता है। सूर्य डूब गया है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसमें गुण है, इसमें प्रसाद गुण है। छंद में अल्प विराम को यति कहते हैं। दोहा छंद मात्राओं के आधार पर अर्ध सममात्रिक छंद है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, इसमें अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। हास, वत्सल और रति, इसमें ये स्थायी भाव है या संचारी भाव है पूछा है, तो ये स्थायी भाव हैं। जिस काव्य में एक घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग होता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। किसी बात को सिद्ध कर सत्यता प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिया जाता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है।
सही जोड़ी बना करके लिखिए। संतन ढिग बैठी बैठी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पीपर पाथर पूजन लागे, इसमें अनुप्रास अलंकार है, व की आवृत्ति हुई है। वीर रौद्र भयानक, इसमें ओज गुण होता है। साकेत महाकाव्य है। जहां काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। दूसरा रिक्त स्थान कुंडलिया छंद, इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा छंद 24 मात्रा। रोला और दोहा दोनों का मिश्रण होता है कुंडलियां। घनाक्षरी छंद 8 8 8 8 पर यति होती है। रोला 11 और 13 मात्राओं के बाद विराम होता है। तीसरा रिक्त स्थान गजल उर्दू साहित्य की विधा है। शब्द के अर्थ का व्यापार शब्द शक्ति कहलाता है। जहां रस होता है वहां पर गुण होता है। सर्ग में बधी हुई रचना महाकाव्य कहलाती है। गजल की पंक्ति को मिसरा कहा जाता है। फिर अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। खंड काव्य की परिभाषा, जीवन की किसी एक घटना या किसी एक अंश का चित्रण जहां होता है, जिस काव्य में होता है, उसको खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य की परिभाषा दूसरा, महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण हिस्सों का चित्रण होता है। 2 महाकाव्यों के नाम और एक एक रचना का नाम लिखना है। पहला है कामायनी महाकाव्य, इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, रचनाकार होना चाहिए यहाँ पर। दूसरा है रामचरितमानस तुलसीदास। फिर है तीसरा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके द्वारा लिखित है यह। प्रश्न 3, 2 खंड काव्यकारों के नाम और एक एक रचना लिखनी है। मैं आपको 2 खंड काव्य बता रही हूँ, आपको कोई और लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हैं खंड काव्य, और उनके लेखकों का नाम भी लिखना है। पहला है रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है पंचवटी, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। विभत्स रस का उदाहरण लिखिए। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं। सिर पर बैठियो काग आँखी 2 खात निकारत, खींचहि जी भई सियार अति ही आनंद उर धारत। प्रश्न 6, वीर रस की परिभाषा लिखिए। जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। फिर है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अलंकार की परिभाषा लिखिए। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व अलंकार है। अर्थालंकार का उदाहरण लिखिए। प्रश्न 9, अर्थालंकार का उदाहरण लिखिए। अर्थालंकार का एक उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है जो अर्थालंकार है। संदेह अलंकार का उदाहरण लिखिए। संदेह अलंकार का उदाहरण है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। फिर है प्रश्न 11, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए।
रस की निष्पत्ति में जो सहायक तत्व है उनका नाम है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर है बिंब विधान का एक उदाहरण लिखिए। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे। एक और उदाहरण है। कल कपोल था जहां बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। ये जो उदाहरण है कि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से लिया गया है। फिर अगला है प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए। बहुत ही एक सरल उदाहरण है जो आप सभी को याद होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर सारे दुर्गुणों को। फिर है अगला प्रश्न, प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए। प्रसाद गुण का एक बहुत ही सरल उदाहरण है जो आप सभी को याद होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रश्न 14, रोला छंद की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है रोला छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक होना आवश्यक है। फिर है लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक और उदाहरण है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और एक और उदाहरण, सोहन शेर है। फिर है व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की जिस शक्ति या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण है, उदयाचल से बाल हंस फिर उड़ता अंबर में अवदात, फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुम मारुत से बात। एक और उदाहरण है, गंगा में घर है। हास्य रस की परिभाषा लिखिए। अनोखी वेशभूषा, अनोखा व्यवहार, वाणी या कार्य को देख करके जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य रस की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण है, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। अगला प्रश्न, छंद की परिभाषा लिखिए। वर्णों की संख्या, क्रम, मात्राओं की गणना, यति, गति आदि से संबद्ध नियोजित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुरी गुण में होती है। ये असत्य वाक्य है। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग ओज गुण में होता है। ये सत्य है। छंद में गणों की संख्या 9 होती है। ये असत्य है। मोहन बैल है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। ये असत्य है। दधि मथी धृत काढ़ लियो, इसमें उपमा अलंकार है। ये असत्य है।
तुम बरस लो वे न बरसे, इसमें यमक अलंकार है। ये सत्य वाक्य है। प्रश्न 7, चित्त में उत्तेजना का संचार ओज गुण में होता है, ये सत्य है। साकेत हरिओत जी का प्रमुख महाकाव्य है, ये गलत है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी एक से हो, वहां यमक अलंकार होता है। 9वां, ये सत्य है। जहां रस होता है वहां गुण होता है, ये भी सत्य है। पावों से पेट ढकना, ये मार्मिक बिंब योजना का प्रयोग है, जिनका उपयोग दुष्यंत कुमार जी ने किया है, ये सत्य है। वक्रोक्ति अर्थ टेढ़ी उक्ति से है, ये सही है। वक्रोक्ति का अर्थ टेढ़ी उक्ति होता है। फिर है दोहा और रोला छंद को मिलाकर कुंडलियां छंद बनता है, बिल्कुल सही है, सत्य वाक्य है। रुबाइयां उर्दू फारसी की लेखन शैली होती है, ये सत्य है। दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, ये गलत है। दोहा को उल्टा करने पर सोरठा छंद बनता है। जल बिच मीन प्यासी, इसमें विशेषोक्त अलंकार है, ये सही है। मोह और जड़ता संचारी भाव में आते हैं, ये भी सत्य है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ये सही है। आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार के विभाव होते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं, ये सही है। रस के 10 अंग हैं, ये गलत है, असत्य है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस भाग से 2 और 3 अंक के प्रश्न नहीं आते हैं। इसके बाद में आपको अगला भाग